हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। जैसे कि आपको पता है, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है ऋजुरेखीय पथ पर गति। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज त्वरण। त्वरण से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को समझाइए। तो त्वरण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को समझाइए। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो त्वरण क्या है, इस हालांकि तुमने छोटी क्लास में ही पढ़ रखा है। त्वरण क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु में 1 सेकंड में होने वाले वेग परिवर्तन को ही, कोई गतिशील वस्तु है उसमें 1 सेकंड में होने वाले वेग परिवर्तन को ही क्या कह देते हैं, उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। और त्वरण को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर वेग परिवर्तन डेल्टा बी हो और समय अंतराल डेल्टा टी हो तो ए बराबर हो जाता है डेल्टा बी बटे डेल्टा टी, और मात्रक होता है इसका मीटर बटे सेकंड की घात 2। तो ये इसका फार्मूला और ये इसका इकाई आ जाती है। यह एक सदिश राशि है, यानी त्वरण जो है वो कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। तथा इसका एम के एस प्रणाली में जो मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड की घात 2 होता है। जैसे कि मैंने बताया, मीटर बटे सेकंड की घात 2 होती है, जबकि इसकी बीमा जो होती है एल टी माइनस 2 होती है। ओके, त्वरण होते हैं 3 प्रकार के। पहला जो त्वरण होता है वो एक समान तथा परावर्ती त्वरण कहते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है वो एक समान तथा परावर्ती त्वरण होता है। समझेंगे इसको क्या है ये। यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन भी समान हो रहा हो, यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन समान हो रहा हो, तब उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। ठीक समझ गए बात को। यानी कोई गतिशील वस्तु है तो उसके द्वारा समान समय अंतराल में अगर वेग परिवर्तन समान हो रहा हो, तब वस्तु में उत्पन्न होने वाला जो त्वरण होगा वो एक समान त्वरण कहलाएगा। परंतु इसके विपरीत समान समय अंतराल में यदि वेग में होने वाला परिवर्तन भिन्न भिन्न हो, तब वस्तु के इस प्रकार उत्पन्न होने वाले त्वरण को हम परिवर्ती त्वरण कह देते हैं। ठीक हो गया। अब बात आती है औसत त्वरण की। दूसरा, औसत त्वरण क्या होता है, यदि कोई वस्तु परावर्ती त्वरण के अंतर्गत गतिशील हो, यानी परावर्ती त्वरण के अंतर्गत गतिशील हो, तो वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन और उसमें लिए गए कुल समय के अनुपात को ही हम क्या कह देते हैं, औसत त्वरण कह देते हैं। और उसको ए बार, ए के ऊपर एक डंडा लगा देते हैं, बार बोलते हैं इसको, इसे ए बार से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर होगी बात। तो ठीक हो गया। तो ये हो गया, यानी यदि कोई वस्तु परावर्तित त्वरण के अंतर्गत गतिशील हो तो वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन और उसमें लिए गए कुल समय के अनुपात को ही हम क्या कह देते हैं, औसत त्वरण कह देते हैं। और इसे ए बार से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात ए बार बराबर आ जाता है डेल्टा बी बटे डेल्टा टी, और मात्रक वही होगा मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। और तीसरा होता है ताक्षणिक त्वरण। ताक्षणिक त्वरण क्या होता है, यदि कोई वस्तु परावर्तित त्वरण के अंतर्गत, यदि कोई वस्तु परावर्तित त्वरण के अंतर्गत गतिशील है, परावर्तित त्वरण के अंतर्गत मतलब चेंजेबल, जो एक्सेलरेशन है उसके अंतर्गत अगर गतिशील हो, तब अत्यंत सूक्ष्म समय डेल्टा टी समथिंग आर इक्वल 0, यानी बहुत कम समय 0 के समथिंग, तो डेल्टा टी में प्राप्त औसत त्वरण को ही हम क्या कह देते हैं, ताक्षणिक त्वरण कह देते हैं। ठीक हो गया। इसे भी ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, यानी बहुत ही कम समय डेल्टा टी लगभग 0 के बराबर हो, ठीक है, उसमें प्राप्त औसत त्वरण को ही हम क्या कह देते हैं, ताक्षणिक त्वरण कह देते हैं। इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात ए बराबर, फार्मूला देखेंगे इसका, ए बराबर लिमिट डेल्टा टी समथिंग इक्वल 0 डेल्टा बी बटे डेल्टा टी, यानी इसका मतलब ये डेल्टा टी की वैल्यू जो है लगभग 0 के बराबर है ना। तो ए बराबर, जो कि डेल्टा टी का मान बहुत कम है तो डेल्टा बी को हम डी वी कह देंगे, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म है तो इसलिए डेल्टा को डी वी अपॉन डी टी, जहाँ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी है उसको डी वी अपॉन डी टी कह देंगे। तो ए बराबर डी वी अपॉन डी टी आ जाएगा। लेकिन वी जो होता है वो डी एक्स अपॉन डी टी होता है, यानी विस्थापन बटे समय, वेग वेग बराबर विस्थापन बटे समय तो होता है। तो ये आ गया। तो हमने क्या करा, जहाँ पे वी रखा हुआ वहाँ पे हम डी एक्स अपॉन डी टी रख देंगे। तो इस तरीके से ए बराबर आ जाएगा डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी अपनी जगह रखा हुआ और बी की जगह पर हमने रख दिया डी एक्स अपॉन डी टी। और जब इनकी मल्टीप्लाई लेंगे तो ये आ जाएगा ए बराबर डी टू एक्स, डी की और डी में करना डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ए बराबर ये आ जाता है इस तरीके से करके। तो ये आ जाता है हमारे पास ताक्षणिक त्वरण। ताक्षणिक त्वरण का जो फार्मूला होता है ए बराबर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर होगी बात, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। तो आज हमने आपको समझाया त्वरण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका मात्रक, इसकी बीमा, इसके सभी फार्मूले जो जो होते हैं, तो आपको हमने समझाया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बाकी नया टॉपिक हम नई वीडियो में लेकर के आएंगे। बाकी अपना जो और कुछ आपको बताना है वो अपनी हम नई वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।